Good morning, everyone. You are most welcome in ABN JJN ऑनलाइन मैथ क्लास। कल हमने क्वेश्चन 10 कंप्लीट कर रहे थे, उसी 10 का हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का 10 क्वेश्चन यहाँ पर दोबारा से ही स्टार्टिंग से करेंगे। तो आप ये देखिए, हमारा क्वेश्चन था ए वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, पानी का टैंक है जिसके अंदर स्टेप्स बने हुए हैं उस वाटर टैंक में जाने के लिए। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। जो मंकी है वो सबसे ऊपर वाले स्टेप पे बैठा हुआ है, सबसे ऊपर वाले सीढ़ी पे बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। वाटर लेवल है वो 9 स्टेप तक है, यानी 9 सीढ़ियां उसमें बनी हुई हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है, ही जंप्स 3 स्टेप डाउन and then jump back 2 step up. In how many jumps will he reach the water level? तो ये देखिए, in first jump monkey will be 8। अब सबसे पहले ये देखिए, क्योंकि वो जो पानी का टैंक है उसके अंदर वाली स्टेयर्स पे वो जंप लगा रहा है, यानी वाटर टैंक के अंदर जा रहा है पानी पीने के लिए। तो अंदर क्योंकि जा रहा है तो उसको हम सबसे पहले स्टेप में वो 3 स्टेप नीचे जंप लगाता है, तो उसको -3 से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि वो नीचे की साइड जा रहा है। अब सेकंड जंप में वो वापस से क्या कर रहा है, 2 स्टेप ऊपर आ रहा है। तो यहां पर अगर हम इसको साथ में सोल्व करते जाएं, पहले स्टेप में वो -3, फिर वो वहां से ऊपर अगर आया तो हमारे पास बचा 1। अब थर्ड स्टेप में वो वापस से नीचे की साइड में गया, 3 स्टेज को उसने 3 स्टेप जंप लगाई। तो ये देखिए, -1 में मैंने इसको -3 को अगर प्लस करेंगे तो -1 -3 = -4। अब फोर्थ जंप में वो कहाँ होगा, 2 स्टेयर ऊपर आएगा। फिर वापस से फिफ्थ जंप में वो -3 को करेगा। सिक्स जंप में वापस से वो 2 स्टेप ऊपर आएगा। सेवंथ जंप में वो वापस 3 स्टेप नीचे की साइड जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, 8 स्टेप में वापस 2 स्टेप ऊपर आएगा वो। नाइन स्टेप में वापस से वो नीचे की साइड जा रहा है। फिर 10 स्टेप में वापस से 2 स्टेप ऊपर जा रहा है, तो -5 आ गया। और 11th जंप में वापस से वो नीचे की साइड जा रहा है, तो -5 में -3 को ऐड किया तो -8। ऊपर वाली सीढ़ी पे अगर वो बैठा है और तो नीचे वाटर टैंक तक जाने के लिए उसको कितनी सीढ़ियां कवर करनी पड़ेगी, 8 सीढ़ियां और कवर करनी पड़ेगी।
ये देखिए, अगर वो ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा है, ये टोटल 9 सीढ़ियां हैं, वहां पर जो वाटर टैंक के अंदर बनी हुई है, ये 9 सीढ़ियां हैं सपोज। अगर वो ऊपर वाली सीढ़ी पे बैठा है तो उसको कितनी सीढ़ियां और कवर करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा -8 जहां पर आता है वहां पर वो सारी कवर हो जाती हैं। तो इस तरह से वो कितने जंप लेगा? कितने जंप लेगा टोटल? वाटर टैंक के अंदर तक जाने के लिए उसको टोटल 11 स्टेप लेने पड़ेंगे। नंबर कौन सा है? स्टेप लेने पड़ेंगे 11 स्टेप। 11 स्टेप में वो वाटर टैंक तक पहुंचेगा। तो हमारा आंसर होगा monkey took 11 jump to reach वाटर लेवल। वाटर लेवल तक पहुंचने के लिए वो 11 जंप लेगा। अब आपका इसी का पार्ट 2 है। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट टू गो बैक। पानी पीने के बाद मंकी वहां वाटर लेवल तक पहुंच गया, उसने पानी पी लिया। उसके बाद वो बाहर भी आना चाहता था। तो बाहर आने के लिए उसने क्या किया? ही जंप्स 4 स्टेप अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। उसने क्या किया? फर्स्ट जंप में वो 4 स्टेप ऊपर आया, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर, फिर 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर और 4 फिर है 2 स्टेप नीचे आया। इस तरह से हमें बताना है कि हर जंप में अगर वो ऐसा कर रहा है, एक बार अप आ रहा है, एक बार डाउन आ रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन आ रहा है, तो कितने स्टेप्स में वो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इन फर्स्ट स्टेप he will be reach। उसने कवर करने के लिए पहले उसने कितना स्टेप? 4 स्टेप को कवर किया। तो सेकंड स्टेप में वो कहाँ आएगा? -2। इसको वापस से हम सोल्व करते चलते हैं। यहाँ पर 4 स्टेप ऊपर आया, फिर 2 स्टेप वापस नीचे गया, तो यहाँ ये 2 आ गया। फिर थर्ड स्टेप में वापस से 4 स्टेप ऊपर आया, तो इस 2 में हमने 4 को ऐड किया, हमारा आ गया 6। 4 स्टेप में वापस मंकी 2 स्टेप डाउन नीचे की तरफ गया, तो 6 में से 2 को मैंने माइनस किया, कितना आया? 4। अब फिफ्थ स्टेप में मैम अगर 4 स्टेप ऊपर जंप लगाता है मैम पेज तो नंबर टोटल कौन? उसके कितने हो गए? 8 स्टेप। मैम पेज नंबर इस तरह से कितना वो है? देखो टोटल कितने जंप मंकी लेगा वाटर लेवल से बाहर निकलने के लिए। टोटल कितने स्टेप लेगा? 5 स्टेप। 5 स्टेप में वो +8 कवर कर लेगा। इट मीन्स वो पहले जहां बैठा था वहीं पहुंच जाएगा। तो हमारा आंसर होगा मंकी टुक 5 जंप्स टू रीच टॉप स्टेप। टॉप स्टेप तक पहुंचने के लिए वो कितने जंप लेगा?
5 जंप लेगा। अब इसी का पार्ट थर्ड आप देखो, if the number of steps moved down in represented by negative integer and the number of steps moved up by positive integers, represent his moves in part 1 and 2 by completing the following. The sum the sum -8 represents going down by 8 steps. So what will be the sum 8 in B represent? ये बोल रहे हैं कि अगर वो मंकी नीचे की तरफ अगर जा रहा था तो उसको हमने नेगेटिव इंटीजर से लिया, और अगर वो स्टेप्स के ऊपर की तरफ आ रहा था उसको हमने पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया। तो देखिए हमारा ए की पोजीशन कितनी कैसी थी, -3 नीचे जा रहा था, फिर 2 ऊपर आ रहा था, फिर नीचे जा रहा था, फिर ऊपर आ रहा था, नीचे जाना, ऊपर आना, नीचे जाना और ऊपर आना और नीचे जाना। यहाँ पे देखिए 3 3 6 9 12 और ये हो गया 18 और 1 2 3 4। यहाँ पे अब देखिए मैम पेज नंबर कितना है? 3 जा 9 3 4 जा 12 3 5 जा 15 3 6 जा 18। मैम मैम 4 6 8 और 10। मैम अगर हमारी ए की पोजीशन ये थी और बी में जो मंकी ने कवर किया ऊपर आ रहा था तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया, पॉजिटिव इंटीजर से। 4 स्टेप वो ऊपर आया तो 4 को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, पॉजिटिव इंटीजर से। और 3 वो ए में पहले वो 3 स्टेप नीचे जा रहा था तो हमने 3 को किससे रिप्रेजेंट किया था, नेगेटिव इंटीजर से। तो यहाँ इसकी बी में टोटल स्टेप्स किस तरह से लिखे गए, यहाँ देखिए 12 - 4 = +8। अब ये बोल रहे हैं कि अगर ए का जो सम -8 हमारे पास आया है वो गोइंग डाउन 8 स्टेप, नीचे के 8 स्टेप तक जाने के लिए अगर हम इन स्टेप्स को इंडिकेट करते हैं कि ये जो -8 जो हमारा आया है इट मीन्स वो 8 स्टेप नीचे की तरफ गया, तो हमारा जो बी में +8 पॉजिटिव इंटीजर आया है, जो 8 आया है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या करेगा, द सम 8 इन बी represent going up by 8 step। अगर ये नीचे जाने के लिए हमें रिप्रेजेंट कर रहा है -8 तो ये हमारा बी की जो पोजीशन 8 है ये हमें बता रही है कि मंकी ऊपर वाली स्टेप 8 स्टेप उसने कवर कर ली, वो ऊपर की साइड आया है। इस तरह से ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। आज हम एक्सरसाइज 1.1। अब एक्सरसाइज 1.2 हम आज स्टार्ट करेंगे। तो सारे बच्चे पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज 1.2 को देखो। पेज नंबर 9 आप खोलिएगा, उसमें हमारी एक्सरसाइज है 1.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट डाउन ए पेयर ऑफ इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स के पेयर लिखने हैं, वो
ए में हमारा है सम इज -7, सम इज -7। कौन सा पेयर लिखना है? कोई ऐसा पेयर जिसको सम करने पर यानी ऐड करने पर, जोड़ने पर हमारा आंसर कितना आए? -7। तो इसके लिए पहले हमें ये देखना है कि ये जो 7 है वो कौन से पेयर को मिलाने से होगा। ये हमारे बहुत सारे आंसर्स हम इसके ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 4 और 3 को लें और दोनों को ऐड करें तो इनका टोटल कितना आता है? 7। तो इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन अब हमें ये देखना है कि ये जो दोनों डिजिट्स हैं उनको हम नेगेटिव इंटीजर्स के रूप में लें या पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो किस में आना चाहिए? नेगेटिव इंटीजर्स में आना चाहिए। तो हमें दोनों, और हम इन दोनों जो नेगेटिव इंटीजर्स में हमारा आंसर भी आना चाहिए और दोनों डिजिट्स का सम भी वो होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर लूंगी -4, फिर हमें प्लस करना है क्योंकि डिजिट्स को, तो मैंने प्लस का साइन किया। अब दूसरी डिजिट्स भी मैं -3 लूंगी। यहाँ मैंने दोनों डिजिट्स को -4 और -3 2 डिजिट्स मैंने यहाँ पे ली, दोनों को हमें सम करना है। तो यहाँ पे -4 आपका एज इट इज आ गया, लेकिन ब्रैकेट के बाहर अगर आपका प्लस है और अंदर अगर माइनस है, दोनों को इनटू अगर हम करेंगे तो हमारा साइन माइनस में आएगा और ये -3 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर -7 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा पेयर क्या होगा? -4 और -3। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप ये ही 2 डिजिट्स लेंगे, इसके बहुत सारे मैनी आंसर्स आर पॉसिबल, बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। आप 5 और 2 भी ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने अगर -5 प्लस -2 लिया तो यहाँ पर -5 ब्रैकेट खोलेंगे तो ये -2 बन गया, और दोनों को ऐड किया तो -7 बन गया। तो हम कोई भी डिजिट्स यहाँ पर ले सकते हैं, कोई भी पेयर यहाँ पर ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन 1 में बी का है डिफरेंस इज -10। -10 आपका डिफरेंस आना चाहिए। डिफरेंस यानी हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एक पेयर ऐसा लेना है जिसमें उस पेयर में से, अगर उन दोनों पेयर में से एक डिजिट को दूसरे में से माइनस किया जाए तो हमारा आंसर -10 आना चाहिए। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले वही हम रफली आइडिया लगाने के लिए देखेंगे कि अगर 20 और 10 दो डिजिट्स हमारे पास हैं और 20 में से अगर मैं 10 को लेस करूंगी तो हमारा आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। लेकिन अब हमें यहाँ ये देखना है कि कौन सी डिजिट को हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। तो यहाँ देखो हमारा आंसर क्योंकि -10 है, तो ये जो हमारी डिजिट है इसको मैंने -20 लिया। अब डिफरेंस बताना है, मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का साइन आएगा, और अंदर जो हमारा 10 होगा वो भी -10 हम लेंगे, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमारा माइनस और माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो हमारे पास 10 है वो प्लस का आ जाएगा, और 20 में से अगर प्लस के 10 को मैं माइनस करूंगी तो हमारा आंसर -10 होगा। सॉरी, इस तरह से ये हमारा आंसर क्या आया? -10। इसमें भी हम बहुत सारी डिजिट्स ले सकते हैं, बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं।
बस आपको डिजिट्स लेते टाइम ये देखना है कि ऐसी कौन कौन सी डिजिट्स हम लें जिसका डिफरेंस 10 आए। जैसे कि यहाँ पर हम 30 और 20 भी ले सकते थे। ओके, यहाँ पर अगर हम देखो 30 माइनस 30 लेते, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करते, ब्रैकेट में हमारा 20 आता, तो माइनस 30 माइनस और माइनस को हमने प्लस किया तो ये प्लस का 20 आ जाता और हमारा आंसर माइनस 10 यहाँ पर आ जाता। तो इस तरह से हम बहुत सारे पेयर्स इसके ले सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन सी में है सम इज 0। सम कितना आना चाहिए? 0। यानी कि वेरी सिंपल, एक डिजिट दोनों पेयर में से हमारी 1 डिजिट प्लस की होनी चाहिए और 1 डिजिट माइनस की होनी चाहिए। इसमें से सपोज मैंने 3 और 3 2 डिजिट्स यहाँ पे ली और ये माइनस का 3 है मैंने पहले लिया, और क्योंकि सम करना है और प्लस की डिजिट 3 ली, तो 3 में से 3 को अगर हम काटेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इसी तरह आप 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6 बहुत सारी डिजिट्स यहाँ पर ले सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 में देखिए, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference give 8। हमें इसमें देखो 2 क्वेश्चंस हैं। एक तो पेयर हमें कौन सा लेना है? नेगेटिव इंटीजर्स का लेना है। फिर दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस। दोनों के बीच में क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। और हमारा आंसर कितना आना चाहिए? 8। कितना आना चाहिए? 8। तो 2 पेयर अगर हम लेंगे, क्वेश्चन 2 में हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, यहां पर सपोज ये हमारा जो पेयर हमें नेगेटिव लेना है, दोनों पेयर मानो मैंने -2 और -10 यहां पर लिया, ठीक है। अब ये -2 क्योंकि डिफरेंस बताना है, दोनों पेयर हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो दोनों ही डिजिट्स हमें नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, तो दोनों ही हम माइनस की डिजिट लेंगे। अब दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है, तो -2 माइनस 10। ओके, तो यहां पर देखो ये -2 आपका एज इट इज आ गया, माइनस और माइनस को इंटू किया तो ये किसका प्लस आ गया? प्लस का साइन बन गया ना, तो ये 10 आ गया प्लस का, और 10 में से 2 को काटा तो हमारा आंसर आ गया 8। और 8 कौन सा आना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर में आना चाहिए। तो इस तरह से ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर आ गया। अब नेक्स्ट है, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर whose sum is -5। हमें एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है, दोनों का सम कितना आना चाहिए? -5। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा पेयर ले। अब यहाँ पर अगर मैं 6 में से 1 को माइनस करूंगी तो 5 हमारा आंसर आ रहा है ना। अब ये रफली हमने देख लिया कि 6 और 1 को अगर हम ले तो 5 आ जाएगा, लेकिन अब ये देखना है कि कौन सा हम नेगेटिव इंटीजर लें और कौन सा पॉजिटिव इंटीजर लें। तो इससे देखो, क्योंकि हमारा आंसर नेगेटिव इंटीजर में है, -5 है, इट मीन्स जो बड़ी डिजिट है वो हमारी नेगेटिव इंटीजर होगी। बड़ी डिजिट क्या होगी? नेगेटिव इंटीजर होगी। तो ये मैंने लिया -6, और क्योंकि इनको सम करना है तो मैंने प्लस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर हमारी सेकंड होगी पॉजिटिव इंटीजर, तो ये 1 मैंने यहाँ पे लिखा प्लस का, और -6 में से अगर मैंने 1 को माइनस किया तो क्या आया? -5।
इसी तरह से आप अदर डिजिट्स भी ले सकते हैं, जैसे कि 8 और 3। तो यहाँ पर अगर मैंने -8 लिया फिर प्लस का 3 लिया, तो 8 में से अगर मैंने 3 को काटा तो ये हमारा आया -5। तो इस तरह से बहुत सारे आंसर्स आप इसके बना सकते हैं। अब क्वेश्चन बी में क्वेश्चन 2 का पार्ट सी आप देखो। Write a negative integer and a positive integer whose difference is -3। हमें क्या लेना है? एक नेगेटिव इंटीजर लेना है और एक पॉजिटिव इंटीजर। उन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 3। तो रफली हम देख लेंगे कि 2 और 1 को अगर हम लें तो दोनों को मिलाने से क्या आएगा? 3। लेकिन यहाँ पर हमें लेना क्या है? एक नेगेटिव लेना है और एक पॉजिटिव लेना है और दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। तो ये जो बड़ी डिजिट 2 है, मैंने इसको नेगेटिव लिया पहले, फिर क्योंकि दोनों का डिफरेंस निकालना है तो मैंने माइनस का साइन लगाया। अब दूसरी डिजिट हमें पॉजिटिव लेनी है, तो ये यहाँ पे मैंने प्लस का 1 लिया और ये देखिए ये -2 माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर 1 प्लस का है, तो प्लस माइनस मिलके हमारा बनाएगा माइनस और इस तरह से हमारा आंसर आ गया -3। अब हम क्वेश्चन 3 हमारा यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 3 हमारा है। इन ए क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0 and team B scored 10, 0, -40 in their successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? अब ये देखिए, ये बोल रहे हैं किसी क्विज में, क्विज कंपटीशन में टीम ए ने कितने स्कोर बनाए और टीम बी ने अलग अलग राउंड में कंटिन्यू सक्सेसिव राउंड यानी कंटिन्यू जो उनके राउंड हो रहे थे उसमें इतने 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 उन्होंने स्कोर बनाए। तो हमें ये बताना है कि कौन सी टीम का स्कोर ज्यादा था, विच टीम स्कोर मोर। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि टीम ए ने टोटल कितने स्कोर बनाए और टीम बी ने कितने स्कोर बनाए। तो देखिएगा, टीम ए को कितने कितने स्कोर्स थे उसके? -40, 10 और 0। इन सब को हम ऐड कर लेंगे। -40 + 10 + 0 यानी कि टोटल हमारा हुआ -40 और प्लस का हमारा आया 10। तो टीम ए का टोटल स्कोर हुआ -30। अब हम टीम बी का स्कोर देखेंगे। टीम बी ने अपने राउंड्स में 3 राउंड में जो कंटिन्यू 3 राउंड्स थे उसमें कितने कितने स्कोर बनाए? 10, 0 और -40। तो इनको अगर हमने टोटल किया तो 10 + 0 + -40। अब यहाँ पर 10 + 0 ब्रैकेट को अगर हमने खोला तो प्लस माइनस हमारा बन गया माइनस, ये माइनस का 40 और यहाँ पर 10 - 40 अगेन हमारा आंसर क्या आया? -30। अब दोनों ही टीम ने यहाँ पर -30 -30 उनके स्कोर बने। तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पर पहले राउंड में टीम ए ने -40 बनाए, फिर 10 बनाए, फिर थर्ड जो राउंड था उसमें 0 बनाया। टीम बी ने पहले राउंड में 10 बनाया, फिर 0 बनाया और थर्ड राउंड में -40 बनाया।
लेकिन दोनों का टोटल अगर हम करते हैं तीनों राउंड्स का, तो टीम ए का भी -30 आया और टीम बी का भी स्कोर -30 आया। इट मीन्स इससे क्या पता चलता है, बोथ टीम स्कोर इक्वल, दोनों टीम का जो स्कोर है वो क्या है, इक्वल है। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम बता सकते हैं कि इंटीजर को किसी भी ऑर्डर में हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या किसी भी ऑर्डर में हम उसको लिख सकते हैं क्या? तो आप ये देखिए कि इंटीजर्स को अगर हम पहले -40 + 10 + 0 लिखेंगे तो भी वही बात है, और इंटीजर्स को अगर हम पहले 10 + -40 + 0 लिखेंगे तो भी वही बात है। अगर 0 + 10 + -40 करेंगे तो भी वही बात है। यानी इंटीजर्स को हम किसी भी इंटीजर को पहले और बाद में लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में हम इंटीजर्स को ऐड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 4 बचा, वो हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। इस स्टेटमेंट को ट्रू बनाने के लिए हमें फिल इन द ब्लैंक्स, जो हमें ब्लैंक प्लेस दिया हुआ है उसको फिल करना है। तो पहला हमारा देखिए, इसको फटाफट करते हैं। पहला हमारा है -5 + -8, ये लेफ्ट साइड की डिजिट है, और राइट साइड में हमें दिया हुआ है -8 प्लस फिर ब्रैकेट में। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों हमारी इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारा स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हमें ये देखना है कि दोनों साइड्स की डिजिट भी सेम होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे -8 है, यहाँ भी -8 है ना। यहाँ -5 है, बट यहाँ पर -5 नहीं है, ये ब्लैंक प्लेस है। तो इसमें ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिख देंगे, -5। अब सेकंड हमारा है -53, फिर आपका है प्लस इक्वल टू 0, सॉरी इक्वल टू -53। अब हमारा आंसर -53 आ जाए, इसके लिए हमें देखना होगा कि -53 में हम अगर कुछ भी नहीं जोड़ते हैं तभी हमारा आंसर -53 आएगा। तो कुछ भी नहीं जोड़ना मीन्स यहाँ पर आ गया 0, 0 मीन्स कुछ भी नहीं जोड़ना। अब क्वेश्चन थर्ड आप देखिए, हमारा है 17 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 0, यानी कि किस में से किसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 0 आए। तो आप देखिए अगर 17 में से -17 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, -17। और इसको सोल्व भी जल्दी से करके देख लेते हैं। प्लस माइनस को अगर हमने मल्टीपल किया तो ये -17 आया, और 17 में से 17 को काटा तो 0 आया। अब हमारा क्वेश्चन है 4,
इसमें हमारा क्वेश्चन 4 है 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इक्वल टू 13 प्लस -12 -7। यहाँ पर हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि जितने भी आपके ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जो ग्रुप बने हुए हैं वो बराबर होना चाहिए, यानी कि सेम हमें देखना है कि दोनों साइड ब्रैकेट्स जितने दिए हुए हैं उनकी जो टोटल डिजिट्स हैं वो दूसरी साइड के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 13, यहाँ भी 13, ये हमारा -12, ये -12, यहाँ पर -7, जबकि इस ब्रैकेट में ये ब्लैंक है। तो दोनों साइड को इक्वल करने के लिए हमें क्या लिखना है यहाँ पे -7। इसी तरह हमारा इसका पार्ट 5 है -4 प्लस ब्रैकेट में 15 प्लस ब्रैकेट -3 और ये ब्रैकेट को क्लोज किया। फिर हमारा है ये ब्रैकेट में -4 प्लस 15 ब्रैकेट क्लोज और प्लस। यहाँ पे देखिए अगेन एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी का यूज। यहाँ पर देखो ये 15, ये 15, -4, अब हमारा क्या बच गया ब्रैकेट -3। तो दोनों साइड को LHS और RHS को इक्वल करने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा -3। इस तरह से आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है। सभी को अपने मैथ्स की नोटबुक में क्वेश्चंस को इनको सोल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को सोल्व करेंगे। थैंक यू। ओके मैम।